एक बार की बात है। एक आदमी था, उसका नाम कमलू था। कमलू की घरवाली पुष्पा के पेट में कोई बात नहीं पचती थी। वह जिस बात को सुनती उसे अपनी सहेलियों को तुरंत बता देती थी। एक दिन कमलू ने पुष्पा से बातों ही बातों में कहा, हमारा राजा बड़ा क्रूर है, उसने प्रजा पर अत्याचार किया है। पुष्पा ने यह बात अपनी सहेली बीरा को बता दी। बीरा ने यह बात अपनी सहेलियों को बता दी। देखते ही देखते यह बात पूरे राज्य में फैल गई। यह बात राज दरबारियों तक भी पहुंच गई। राज दरबारियों ने राजा को बता दी। राजा सुदेश यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। राजा सुदेश ने कमलू को राज दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। कमलू को पता नहीं था राजा ने उसे क्यों बुलाया है। दूसरे दिन कमलू राज दरबार में हाजिर हो गया। तुमने हमें क्रूर और अत्याचारी कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? राजा के क्रोध भरे प्रश्न सुनकर कमलू डर गया। उसकी समझ में आ गया कि जरूर पुष्पा ने ही यह बात फैलाई होगी, पर अब क्या क्या किया जा सकता था। कमलू कुछ सोचते हुए बोला, महाराज, मैंने आपको कभी क्रूर और अत्याचारी नहीं कहा है। सुना है सबसे पहले तुमने ऐसा अपनी पत्नी से कहा है। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आज से 3 दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। तब आप मेरे सामने मेरी पत्नी से पूछना, सच्चाई आपको पता चल जाएगी। कमलू की यह बात सुनकर राजा ने कमलू को उसकी पत्नी के साथ आने की आज्ञा दे दी। राज दरबार से कमलू घर वापस लौट आया। दूसरे दिन वह आम के बगीचे में गया। उसने बहुत सारे आम तोड़े। वह बाजार से गुड़ भी लाया। वह चीड़ के जंगल गया। उसने चीड़ के पेड़ों पर रस्सी से आम बांध दिए। उसने जंगल में चीड़ की पड़ी हुई इमारती लकड़ी पर गुड़ पीस कर लगा दिया। अब वह पुष्पा को चीड़ के जंगल घुमाने ले गया। जंगल में चीड़ के पेड़ पर आमों को देखकर वह आश्चर्य से बोली, अरे चीड़ के पेड़ों पर आम लगे हैं। आगे बढ़ने पर उसने चीड़ की कटी हुई इमारती लकड़ी पर गुड़ चिपका हुआ देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। शाम को कमलू और पुष्पा घर आ गए। दूसरे दिन जोर की बारिश हुई। कमलू ने छत से कुछ अरसे चावल को कूटकर बनाया गया एक प्रकार का पकवान होता है, जो छत से नीचे की ओर फेंक दिए। पुष्पा बोली, ये अरसे कहाँ से गिर रहे हैं? कमलू छत से नीचे आकर बोला, आज तो अरसों की बारिश हो रही है। हाँ, पुष्पा ने कमलू की बात का समर्थन किया। दूसरे दिन सुबह कमलू नदी से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लाया। उसने हल चलाने से खेत में बनी लकीर के आगे मछलियाँ डाल दीं। इसके बाद उसने पुष्पा को खेत में चलने को कहा। पुष्पा खेत की सीव को देखकर बोली, यहाँ कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। हाँ, कमलू ने हामी भर दी। अगले दिन कमलू ने पुष्पा को बताया कि उन दोनों को राजा सुदेश के दरबार में पेश होना है। वे दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। क्या आपके पति ने आपसे हमारे बारे में कुछ कहा था? राजा सुदेश ने पुष्पा से पूछा। हाँ, हमारा राजा बड़ा क्रूर है, उसने प्रजा पर अत्याचार किया है, पुष्पा ने जवाब दिया। कमलू, तुम कह रहे थे तुमने हमें अत्याचारी और क्रूर कभी नहीं कहा। तुम्हारी पत्नी कहती है कहा है। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने गुस्से से बोला, महाराज, मेरी पत्नी की
मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके मन में जो आए वह कह देती है। कमलू ने राजा से कहा, तुम्हारे पास इस बात को सिद्ध करने का क्या प्रमाण है? राजा ने कमलू से पूछा। महाराज, इन 2-3 दिनों में मेरी पत्नी ने क्या क्या काम किए हैं आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। आपको इसकी मानसिक हालत के बारे में पता चल जाएगा। कमलू के ऐसा कहने पर राजा ने पुष्पा से पूछा, बताओ इन 2-3 दिनों में तुमने क्या क्या काम किए हैं? महाराज, मैं अपने पति के साथ चीड़ के जंगल घूमने गई थी। वहाँ मैंने चीड़ के पेड़ों पर आम लगे देखे। चीड़ के पेड़ों पर आम, यह क्या कह रही हो? राजा ने आश्चर्य से प्रकट किया। हाँ महाराज, इसके बाद चीड़ की इमारती लकड़ी पर मैंने गुड़ चिपका हुआ देखा। चीड़ की लकड़ी पर लीसा तो हमने भी सुना था, पर चीड़ की लकड़ी पर गुड़ पहली बार सुन रहा हूँ। हंसते हुए राजा बोला, महाराज, अगले दिन अरसों की बारिश हो रही थी और हल्के सीव पर बहुत सारी मछलियाँ थीं। बस बंद करो अपनी बकवास। राजा ने पुष्पा को डांटते हुए कहा, महाराज, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरी पत्नी के मन में जो आए वह कह देती है, इसलिए आपके बारे में इसने जो बात अपनी सहेली को बताई वह भी झूठ ही थी। राजा को कमलू की बात पर विश्वास हो गया। उसने कमलू को दोष मुक्त करते हुए अपने घर वापस भेज दिया और कमलू खुशी खुशी अपनी पत्नी पुष्पा के साथ घर वापस आ गया।